राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। हमेशा की तरह कमेंट में आप राधे राधे लिखिए। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पौष पूर्णिमा यानी 2024 की जो पहली पूर्णिमा इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी में किस दिन पड़ेगी, क्योंकि पौष पूर्णिमा जो है बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है स्नान दान के लिए और हमारे पितरों के लिए भी। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि किस समय से शुरू होकर किस समय समाप्त हो रही है और इसका व्रत आपको किस दिन करना है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि पूर्णिमा का जो व्रत है वो किस लिए किया जाता है, इससे हमें सबसे ज़्यादा लाभ किस लिए होता है, और पूर्णिमा की तिथि पर हमें व्रत अगर हम ना भी कर पाए तो हमें कौन सी एक चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए जिसका भोग भगवान को लगाना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि के बारे में, व्रत के बारे में मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने प्रियजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। सर्वप्रथम जानेंगे पौष पूर्णिमा 2024 जो है वो 24 जनवरी रात्रि 9:50 से शुरू होकर 25 जनवरी रात्रि 11:23 तक है। तो उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा का जो व्रत है, स्नान दान जो है वो 25 जनवरी को ही किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि हमें गंगा नदी में जाकर या पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर दान की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने ही घर में पानी में गंगा जल डालकर गंगा माता का जो है स्मरण कर और उस प्रकार आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आटे का दान कर सकते हैं आप, चावल का दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप ज़रूर करिए। पौष पूर्णिमा जो है मानते हैं कि पितरों के लिए भी हमारे निमित्त, क्योंकि पौष के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, तो पूजा पाठ की दृष्टि से ये महीना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। क्योंकि ये आखिरी दिन होता है, पौष पूर्णिमा का दिन जो होता है काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो इस दिन आप स्नान दान ज़रूर करिए। हो सके तो गंगा नदी में स्नान करिए। गरीबों को आप ठंड की चीज़ें जैसे कंबल है उसका दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं। इससे हमारे पितृ भी जो है वो प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा का व्रत सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, ग्रह कलेश है, आपके पारिवारिक सदस्यों में बिल्कुल बनती नहीं है। तो यदि उस घर की माता, मतलब जो स्त्री है, महिला जो है वो अगर पूर्णिमा का व्रत करती है तो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और इसका नियम क्या है? पूर्णिमा का व्रत में आप फलाहार करते हैं या आप एक टाइम भोजन करते हैं, वैसे एक टाइम सात्विक भोजन करना चाहिए। तो भोजन में आपको दूध से बनी चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि खीर का भोग लगाकर उसे आपको शाम को ग्रहण करना चाहिए। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो भी आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे कि चावल की खीर नहीं तो मखाने की खीर बना लीजिए, उसका भोग लगाइए। सत्यनारायण भगवान की उस दिन कथा करनी चाहिए ज़रूर, और श्री हरि का जो है नाम जप भजन करना चाहिए और इसका भोग लगाना चाहिए। और इसका जो है प्रसाद है परिवार के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे साल भर की अगर आप पूर्णिमा कर लेती हैं तो आपके घर में जो ग्रह कलेश है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। ये 100% गारंटी मैं आपको देती हूँ। हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कार्य करता है। क्योंकि देखिए, शिव महापुराण के स्कंद पुराण में ये चर्चा बताई गई है हमारे गुरुजी के अनुसार कि अगर पूर्णिमा का व्रत शुरू करने जा रहे हैं आप, तो आप चैत पूर्णिमा से, क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा हिंदी कैलेंडर से चैत महीना होता है, तो चैत की पूर्णिमा से अगर आप पूर्णिमा का व्रत उठाते हैं और साल भर ये कार्य करते हैं कि आप दूध की खीर बनाकर, चावल दूध की खीर शक्कर की बनाकर और भोग लगाते हैं और उसको अपने परिवार के सदस्यों में बांटते हैं, तो आपके जीवन से ये जो ग्रह कलेश की अशांति का जो ये बाधा है ये दूर होने लगती है। लेकिन नियमता आपको करना है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की उपासना करिए। कलश रखिए, एक पाटा बिछाकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि की कोई भी प्रतिमा रखिए, या लड्डू गोपाल जी हैं या आपके पास शालिग्राम जी हैं, उनकी पूजन करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, उन्हें आप पंजीरी पंचामृत का भोग लगाइए और शाम को आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। कहते हैं कि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है
और चंद्रमा खराब होने से कुंडली में हमारे घर में अशांति होती है। और शाम को आप खीर का भोग अवश्य लगाइए। अगर साल भर आप पूर्णिमा के दिन ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति आती है। आपके परिवार की जो ये बाधा जो है, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये चीज़ बिल्कुल आपके घर से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा सुझाव पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।